मित्रों, आज अब मैं आपको बता रहा हूं वशीकरण का, आकर्षण का एक अति सरल उपाय। निःशुल्क, आपको किसी को एक पैसा देना नहीं है। मैं जानता हूं बहुत आदमी किसी को वशीकरण करने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं। मैं भी तंत्र साधना करता हूं, मेरे पास भी लोग आता है। कभी किसी ऑफिस का बॉस को वशीकरण करने, ऑफिस में जाने की इच्छा ही नहीं करता है। ऐसा परिस्थिति हो गया, अपने बॉस को इस तरह से लोग कान भर दिया है कि वो जो है हमें देखना ही नहीं चाहता है। उनको वशीकरण करना है। किसी को पति किसी अन्य नारी के साथ संपर्क कर रहा है, उन नारी के साथ चला गया है, उसको वशीकरण करना है। कोई किसी के पत्नी किसी अन्य पुरुष के पास चला गया है, भाग गया है, उनको वशीकरण करना है। आप किसी को प्यार करते हैं, चाहते हैं मन से कि उनके साथ आप संसार बसाए, चाहे ऐसा उसने आपको अपमान किया है, आप चैलेंज कर दिए हैं, नहीं उनको आपको पाना ही है, उसको वशीकरण के कैसे कीजिएगा? खींच कर लाइएगा, वो अपने आप दौड़ के आपके पास आए, कैसे कीजिएगा? इसके लिए जो सरल उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं, संपूर्ण निःशुल्क, एक पैसा खर्च नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि आपका शुभ मुहूर्त लेना है। शुभ दिन, राशि अनुसार शुभ दिन का शुभ मुहूर्त। ये राशि अनुसार शुभ दिन कहाँ पर मिलेगा आपको? मैं हर महीने का अंत में, शेष हफ्ता में, मैं अगले महीने के राशि फल बता देता हूँ। वहाँ आपको शुभ दिन और शुभ ये बता देता हूँ, और शुभ दिन में क्या आप कीजिएगा, क्या आप किस काम में आप सफलता मिलेगी, ये आपको बता देता हूँ। और साथ ही साथ आपको अशुभ दिन भी बता देता हूँ। अशुभ दिन में आपके जीवन में क्या घटेगा और उससे कैसे मुक्ति पाइएगा, दोनों ही मैं बताता हूँ। आप उस राशि फल को अवश्य देखिएगा। और नहीं तो यदि आपको संभव हो तो पूर्णिमा के आगे अर्थात शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी में आप ये काम शुरू कीजिएगा। लगातार 90 दिन करना है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जिसे आप चाहते हैं और दौड़ कर आएगा आपके पास। लेकिन इसके लिए आपको 6 चीज चाहिए: श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, निष्ठा, पवित्रता और एकाग्रता। सबसे पहले विश्वास, ये आपके मन में होना चाहिए। ये काम आपको सफल होगा। क्या करिएगा? देखिए, ये श्वेताकंद है, अभी भारत का हर कोने में उग रहा ये श्वेताकंद, इसको लेना है, शुद्धिकरण कर लेना, लेने के बाद और उसके बाद आपको माँ कामाख्या का चाहे फोटो लीजिए, अथवा मोबाइल में गूगल में जा करके पिक्चर ऑफ माँ कामाख्या सर्च कीजिए, माँ कामाख्या का फोटो आपको मिल जाएगा। माँ कामाख्या का फोटो चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अथवा उनको स्मरण रखिए। माँ कामाख्या का नाम लेकर के आप प्रसादी चढ़ाइए। कम से कम 2 रसगुल्ला, अथवा 2 किशमिश, अथवा 2 टुकड़ा मिश्री, ये आपको चढ़ाना है माँ कामाख्या के नाम से। क्यों? वशीकरण का सबसे बड़ा देवी होता है माँ कामाख्या। हम लोग वशीकरण करने के लिए माँ कामाख्या के पास जाते हैं। मान लीजिए किसी पति पत्नी में विद्वेषण हो गया, डिवोर्स का केस चल रहा है, इस तरह से परिस्थिति ऐसा हो गया है, तो उनको वापस करना है, दोनों में जोड़ लगाना है, तो हम लोग कामाख्या के पास जाते हैं। तो आप उनके पास जाना नहीं है, आप घर में बैठ के माँ कामाख्या का नाम लेकर के पूजा कीजिए। क्या करना है? ये जो फूल आपको देखे हैं, इसमें 5 फूल वाले कली लेना है। देखिए, इससे 5 फूल है, 1 2 3 4 5, ये 5 फूल लेना है। 5 फूल वाला कली लेना है। उसका इसको ये जो डाल है, ये डाल हम लोगों को वशीकरण के लिए चाहिए। क्या करना है? इसको पेन की तरह, लेखनी की तरह आपको पकड़ना है, और एक चंदन पीढ़ी लेना है, चंदन पाटा। ये पानी को शुद्धिकरण कर लेना, फूल को भी शुद्धिकरण कर लेना, आचमन संकल्प इत्यादि कर लेना है। लेकर के पानी दीजिए, और यदि आप ब्राह्मण हैं तो जनेऊ निकाल लीजिए। जनेऊ निकाल करके इसको इस तरह से पकड़िए और इस तरह से रखिए। ओम त्रिंग 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 कामरूप कामाख्या मातायो सत फलाने को, चाहे राम हो, सीता हो, राधा हो, कृष्ण हो, बुलबुल हो, मुन्ना हो, आपका पति हो या आपका पत्नी हो, चाहे ऑफिस का बॉस हो, या कॉलीग हो, या मित्र हो, कोई भी हो,
उनका नाम लेकर के फलाने को 70 मम चिर बसमनाय कुरु स्वाहा ओम। स्मरण है, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी का कांटा जिधर घूमता है उधर नहीं, पृथ्वी घड़ी के कांटा के उल्टा साइड में घूम रहा है। उस तरह से आपको घुमाना है। ओम त्रिंग 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 कमुक कमक खमतायो फलाने को 70 मम चिर बसमनाय कुरु स्वाहा ओम। याद रहे, स्मरण रहे, ओम ONG ओम OM नॉय, OM उच्चारण मत कीजिएगा, कोई काम में आपको सफलता नहीं आएगा। पुराने पोथी पुस्तक में देखिएगा लिखा हुआ ओ के साइड में, दाहिने साइड में एक पूंछ और ऊपर में एक चंद्र बिंदु है, मतलब ओम ONG ओम OM नहीं, गलत है। ओम त्रिंग त्रिंग कमुक कमक खमताय 70 मम फलाने को 70 मम चिर बसमनाय कुरु स्वाहा ओम। ये बोल करके जब तक ये कली, ये डाल खत्म ना हो जाए तब तक आप रगड़ते रहिएगा। ये काम शुरू कीजिएगा उस दिन जो आपको राशि अनुसार शुभ हो या जो पूर्णिमा के पहले दिन हो, तब शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी हो, उस दिन शुरू कीजिएगा। उसके बाद 90 दिन लगातार कीजिएगा। और ये प्रसादी जो माँ कामाख्या के नाम से जो प्रसादी चढ़ा है उसको रख दीजिएगा। रख करके आप चले जाइएगा शिवलिंग के पास। शिवलिंग यदि आपके घर में है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाइए, शिवलिंग में बेल पत्ता चढ़ाइए। ये देखिए, ये आसमान की तरफ, आकाश की तरफ रहता है, ये जमीन की तरफ रहता है। आपको आकाश की तरफ जो रहता है उसको ऊपर में चढ़ाना इस तरह से, ओम नमः शिवाय नमः ओम बोल करके चढ़ाना है। और ये जो 5 फूल वाला जो कली है, जो डाल है, ये तो आपको खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा तिलक बनाने में, ये बचा हुआ रहेगा। इसको लेकर के ओम नमः शिवाय नमः ओम बोल करके इसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उससे पहले शिवलिंग चाहे 5 फल या 5 किशमिश की दाना या 5 टुकड़ा मिश्री शिव जी के नाम पर आपको चढ़ाना है। क्यों? सबसे बड़ा तांत्रिक शिव जी या महादेव है। हम लोग तंत्र करते हैं तो शिव जी का या महादेव का नाम लेकर के तंत्र करते हैं, उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। इसलिए उनको आपको चाहिए ही चाहिए। और उनके उसके बाद आप पानी लीजिएगा या जल लीजिएगा। ओम नमः शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय नमः ओम। मैं 3 बार डाला हूँ, 3 से कम नहीं डालना है। 12 घटी आपको जल ढलना है, 12 बार जल ढलना है। यदि आप द्वादश लिंग का नाम जानते हैं तो द्वादश लिंग का नाम उच्चारण करके आप डाल सकते हैं। जैसे ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः ओम, ओम बैजूनाथाय नमः ओम। इस तरह से आपको जो है द्वादश लिंग का नाम ले करके 12 बार पानी डालना है, जल डालना है। यदि आप द्वादश लिंग का नाम आप नहीं जानते तो स्क्रीन में दिए हुआ नंबर में आप हमको फ़ोन कीजिए, मैं आपको द्वादश लिंग का नाम बता दूंगा, अथवा व्हाट्सएप करके आपको द्वादश लिंग का नाम बता दूंगा। आप द्वादश लिंग का नाम लेकर के पानी डालिए। उसके पश्चात ये शिव जी को जो चढ़ाए हुआ 5 फल या 5 मिश्री के दाना या 5 किशमिश आप चढ़ाए हैं, वो वही छोड़ दीजिए, वही छोड़ दीजिए। आप उस प्रसादी को आप खुद मत खाइए। उसके बाद आप घर चले जाइए माँ कामाख्या के पास। माँ कामाख्या के पास आकर के वो जो तिलक लगाए थे, जो तिलक बनाए थे, उस तिलक को यदि ब्राह्मण है तो जनेऊ निकाल लीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं है, हमारे माताओं को तो जनेऊ होता नहीं है, तो माताएं क्या करेंगे, ये तिलक को लेकर के ओम त्रिंग 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 कामुक कमक माताओं फलाने को, चाहे अपने पति हो, पत्नी हो, चाहे ऑफिस का बॉस हो, चाहे जिसको आप प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनके नाम हो, जो भी हो, उनका नाम लेकर के ओम त्रिंग 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 कामुक माताओं फलाने को 70 मम चिर बसमनाय कुरु स्वाहा ओम बोल करके कहाँ तिलक धारण कीजिएगा, दोनों भुरु के बीच में जहाँ मैं तिलक धारण किया हो वहाँ तिलक धारण कीजिएगा, कम से कम 10 बार। और ये क्रिया 90 दिन तक चलता रहेगा। मैं अपने माताओं से कहता हूँ, माता लोग जो है 45-46 के ऊपर जो है उनको नहीं होता, लेकिन 45-46 के नीचे जो हमारे माताएं हैं उनको हर महीना शरीर अपवित्र होता है,
उस समय माता लोग ये काम मत कीजिए। लेकिन उसको खत्म होने के बाद, स्नान के बाद, आप जो है फिर शिव जी का नाम लीजिए, माँ कामाख्या का नाम लीजिए, ले करके ये क्रिया कीजिए। करके क्या कीजिएगा, और एक काम करना है आपको, इतना ही नहीं, एक काम और करना है। क्या करना है? ओम त्रिंग 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 कामरूप कामाख्या माताए हो, फलाने को, जो जिसको आप चाहते हैं उसका फोटो आपके पास होगा ही, चाहे मोबाइल में हो या उनको प्रिंट आउट निकाल लेने से सबसे अच्छा रहता है। चाहे आपका पत्नी हो, आपका पति हो, आपका ऑफिस का बॉस हो, चाहे आप जिसको चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उनके नाम हो, जो भी, उनका फोटो लेकर के उनके फोटो में तिलक लगाना है, उनके ललाट में, इस दोनों भुरों के बीच में तिलक लगाना है। बोलना कि फलाने के 70 ममो चिरो आकोशायो 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 कुरकुर स्वाहा बोल करके उनके छवि में, उनके फोटो में तिलक लगाना है, कम से कम 10 बार। और उसके पश्चात जब मान लीजिए कि आप ये क्रिया करने के पश्चात वो आपके सामने आ जाए, आपको बगल में रहता है, चाहे ऑफिस में रहता है, आपका ऑफिस के बहुत हो, या आपका पति हो, जो आपके पति पत्नी में आपको संपर्क नष्ट हो रहा है, पति हो चाहे पत्नी हो जिसके साथ आपको संपर्क नष्ट होने जा रहा है, चाहे किसी को आप चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, वो हो, तो उनके पास जाइए, उनकी आंखों में आंख डालकर देखिए कि आपका छवि उनके आंख में दिख रहा है कि नहीं, ये चीज देखिए। और वो जो प्रसादी आप माँ कामाख्या के नाम से चढ़ाए थे, उस माँ कामाख्या का नाम में चढ़ाया हुआ जो प्रसादी है, चाहे 2 रसगुल्ला चढ़ाए थे, चाहे 2 मिश्री चढ़ाए थे, चाहे 2 टुकड़ा मिश्री चढ़ाए थे, 2 टुकड़ा क्या नाम है उसको, किशमिश चढ़ाए थे, उसमें से एक ठो आप खा जाइए। अगर रसगुल्ला चढ़ाए हैं तो रसगुल्ला रस के साथ खाइए, ताकि आपका मुंह पूरा मीठा हो जाए, इतना मीठा हो जाए कि आपको पानी पीने की इच्छा हो जाए। इस तरह से उनको मीठा कर देना है। और एक रसगुल्ला जो है छोड़ देना, चाहे आप छत पर चढ़िए या बरांडा में छोड़िए, जहां आपको मन हो, पवित्र जगह में छोड़िए, गंदा जगह में नहीं, पवित्र जगह में छोड़ दीजिए, ताकि कौवा हो या किसी पंछी हो उसको जल्दी खा जाए। जितना जल्दी वो चिड़िया खाएगा, चाहे काक हो, कोई चिड़िया हो, कोई पंछी हो, खाएगा, उतना जल्दी वो व्यक्ति आपके बस में वशीभूत होने के लिए बाध्य हो जाएगा, दौड़ कर आएगा। जब आकर्षण कीजिएगा दौड़ कर आएगा। अब मैं आपको चले के साथ कहता हूं, ये 100% परीक्षित है मित्रों। मैंने कई आदमी को बताया हूं, मेरे पास आकर के लोग रोता है कि भाई ये काम कर दीजिए, जो पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे फलाना चाहिए, फलाने को ला दीजिए। किसी कोई माँ लोग माताएं आती है कि मेरे पति किसी अन्य स्त्री के साथ संपर्क कर रहा है, अन्य स्त्री के साथ रह रहा है, चला गया मुझे छोड़ करके, उनको खींच कर लाना है, जो पैसा चाहिए दे तैयार। मुझे पैसा देना नहीं है, आप खुद कीजिए। क्यों? आप जो काम कीजिएगा उसमें क्या रहेगा? 6 चीज रहेगा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, निष्ठा, पवित्रता और एकाग्रता। ये 6 चीज उसमें रहेगा। स्मरण रहे, यदि आपके मन में विश्वास ना हो तो ये काम कभी सफल नहीं होगा। और 90 दिन लगातार कीजिएगा। मैं भाई लोगों को बोल रहा हूँ, 90 दिन कीजिए। और मैं हमारे माता लोगों को कह रहा हूँ जो 12 वर्ष के ऊपर में है और 45-46 के नीचे हैं, उनको कह रहा हूँ, जो आपका शरीर अपवित्र होता है हर महीना, उस समय मत कीजिए, उसको छोड़ करके 90 दिन कीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जरूर दौड़ के आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल में चले जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको 1200 से भी अधिक ज्योतिष, तंत्र और वास्तु जनित नाना रकम का सॉल्यूशन, प्रतिकार उसमें दिया हुआ है, उसको देखिए और आपको हर समस्या से मुक्ति पाइए। आज इतना ही। कोई भी प्रश्न हो, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक स्क्रीन में दिए हुए नंबर में फोन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आज इतना ही। स्वस्थ रहिए, सफल होइए, आपके मन के आदमी, आपके मन के व्यक्ति आपके बस में वशीभूत हो जाए और आकर्षण होकर के आपके पास दौड़ कर चले आए। जय मां।